आज का आपका टॉपिक है एंजाइम इनहिबिटर विथ एग्जांपल। आज हम देखने वाले हैं एंजाइम इनहिबिटर्स को कि कौन कौन से एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर होता क्या है, एंजाइम इनहिबिशन किस तरह से होता है। दो तरह से होता है, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। डिटेल लेक्चर है, ध्यान से सुनना। इससे आपको 10 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, जो बी फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री में सेकंड सेमेस्टर में आपके यूनिट नंबर 5 है एंजाइम की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो एंजाइम इनहिबिटर विद एग्जांपल डिटेल स्टडी करेंगे, लेक्चर में ही सब याद हो जाएगा, ध्यान से सुनना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, टॉपिक को नाम से समझते हैं। टॉपिक है आपका एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है कि एंजाइम की काम करने की शक्ति अब खत्म हो चुकी है क्योंकि इनहिबिशन हो चुका है उसका। सपोज मैं आपको समझाता हूं, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे C+O2 CO2, ये एक नॉर्मल सी केमिकल रिएक्शन है। तो ये केमिकल रिएक्शन कुछ समय में हो रही है, ठीक है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पर एंजाइम लगा दिया, ये केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी होने लगी। तो एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने से मतलब जो केमिकल रिएक्शन है उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। यह एंजाइम का काम होता है। पर एंजाइम में क्या हो चुका है, इनहिबिशन हो चुका है। मतलब अब एंजाइम लगाने पर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंजाइम इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइम अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। अब जैसे C+O2 है, बना रही है CO2, और आपने कोई इनहिबिटर एंजाइम लगा दिया एंजाइम, तो यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन और धीरे हो जाएगी, क्योंकि पहले ही तो एंजाइम इनहिबिटर वाला है, ठीक है। तो नॉर्मल एंजाइम का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, पर कोई एंजाइम इनहिबिटर आ जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को उल्टा कम कर देगा, स्पीड को उल्टा कम कर देगा। तो एंजाइम इनहिबिटर होता क्या है, कैसे होता है, एंजाइम इनहिबिशन क्यों कराना जरूरी है, सब कुछ देखेंगे इस लेक्चर में। तो देखिए, एंजाइम इनहिबिशन जो है दो तरह से होता है। एक होता है रिवर्सिएबल, एक होता है इरिवर्सिएबल। रिवर्सिएबल का मतलब होता है कि जहां से चले वहीं पे वापस आ गए, और इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार अगर जुड़े तो वापस नहीं टूटेंगे। ये तो आपको पता होगा। तो एंजाइम इनहिबिशन दो तरह से होते हैं, एक तो होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल में आते हैं तीन: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। और जो इरिवर्सिबल होता है उसमें आते हैं दो: सुसाइड इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। तो ये सारे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। रिवर्सिबल में तीन: कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। इरिवर्सिबल में दो: सुसाइड और फीडबैक। सब कुछ पढ़ेंगे, ध्यान से लेक्चर को सुनते जाना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि रिवर्सिबल का मतलब क्या और इरिवर्सिबल का मतलब क्या। अगर एंजाइम इनहिबिशन दो तरह से हो रहा है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए वो देखते हैं। जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है, यहां पर जैसे मानो ये एंजाइम है, ओके, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पर आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा, और ये सबस्ट्रेट है जो कि आकर यहां पर बाइंड होने वाला है, ठीक। अब या तो ये इस तरह से बाइंड हो कि ये वापस टूट जाए, या फिर ये सबस्ट्रेट इस तरह से बाइंड हो कि कुछ भी हो जाए ये अलग ही ना हो एंजाइम से। एंजाइम से सबस्ट्रेट जो है या तो इस तरह से बाइंड हो कि वो टूट जाए। टूट जाए मतलब वो रिवर्सिबल हो जाए, और अगर वो बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स बन गया तो वो हो गया इरिवर्सिबल। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट अगर कॉम्प्लेक्स की तरह बाइंड हो गया, एकदम कॉम्प्लेक्स की तरह, तो इरिवर्सिबल। और हल्का फुल्का बाइंड है, किसी हल्के बॉन्ड से बाइंड है, तो वो हो गया रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है अगर हल्के बॉन्ड से बाइंड होगा एंजाइम से सबस्ट्रेट जो है, अगर वीक बॉन्ड से बाइंड होगा तो वीक बॉन्ड को तो तोड़ा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है मतलब वो रिवर्सिबल है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल के पॉइंट्स देखते हैं कि यहाँ पर नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवलेंट बॉन्ड का मतलब कि यहाँ पर कोई मजबूत बॉन्ड नहीं होता, यहाँ पर वीक फोर्सेस होते हैं, जैसे वंडरवल फोर्सेस। तभी तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है अलग अलग हो जाते हैं।
एंजाइम और सबस्ट्रेट यहाँ पर इस तरह से बाइंड होते हैं कि वो अलग अलग हो जाए। अलग अलग हो जाए मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में वीक फोर्सेस होते हैं, जैसे वंडेबल फोर्सेस। कोई कोवलेंट फोर्स नहीं होता यहाँ पे, इसलिए लिखा है नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, वीक फोर्सेस लाइक वंडेबल फोर्सेस। ओके, और हम इसे रिवर्स कैसे कर सकते हैं? हम इस एंजाइम और सबस्ट्रेट को वापस तोड़ कैसे सकते हैं? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा के। रिवर्स बाय इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। रिवर्स का मतलब है रिवर्सिएबल, तो हम इन्हें तोड़ कैसे सकते हैं? सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाकर हम इन्हें तोड़ सकते हैं। क्लियर है? या फिर आप इनहिबिटर डायरेक्ट भी हटा सकते हो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से। जैसे मानो यहां पर देखो आप, ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है। अब यहाँ पे कोई सबस्ट्रेट आ रहा है, सबस्ट्रेट कैसा है? इनहिबिटर वाला है, क्योंकि हम इनहिबिटर पढ़ रहे हैं। तो वो सबस्ट्रेट जो है इनहिबिटर फॉर्म में और यहाँ पर आके अटैच हो गया। हम चाहते हैं इसको हटाना वापस, तो रिवर्सिबल वाली कंडीशन है तो हट जाएगा। कैसे हटेगा? आप या तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, हमारे नॉर्मल सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दोगे तो वो आके अटैच हो जाएगा, ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिवर्सिबल इनहिबिशन में तोड़ सकते हो उस बॉन्ड को एंजाइम सबस्ट्रेट के, या फिर आप बोल लो एंजाइम और इनहिबिटर सबस्ट्रेट के बॉन्ड को आप तोड़ सकते हो। पर इरिवर्सिबल में आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन जाता है और कोवलेंट इंटरेक्शन होता है, और कोवलेंट बॉन्ड काफी मजबूत बॉन्ड होता है और वो टूटे ना टूटाए। समझ में आ गया? एंजाइम और सबस्ट्रेट इस तरह से जुड़ेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, किसी किसी अप्पा से नहीं डरेंगे। वो एकदम लुंगी डांस याद आ गया। चलिए, तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन में नहीं टूटेंगे, चाहे कुछ कर लो आप। तो सर ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना। कैसे? अरे इरिवर्सिबल में अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट इस तरह से जुड़ रहे हैं कि वो अलग नहीं होंगे, तो सबस्ट्रेट तो यहाँ पे इनहिबिटर वाला है, तो एंजाइम की तो वाट लग गई ना, क्योंकि इनहिबिटर सबस्ट्रेट आके जुड़ रहा है, तो एंजाइम की एक्टिविटी तो खत्म। एंजाइम डैमेज, एंजाइम डिस्ट्रॉय, एंजाइम का सारा फंक्शन खत्म। हाँ जी, तो दिस चेंजेस डिस्ट्रॉय द एंजाइम कंप्लीटली, हैंस कॉल्ड इरिवर्सिबल इनहिबिशन। एंजाइम जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन। चलिए सर, हमें यहां तक समझ में आ गया कि रिवर्सिबल का मतलब क्या, इरिवर्सिबल का मतलब क्या। रिवर्सिबल का मतलब है कि वापस अलग हो जाएगा, इरिवर्सिबल का मतलब है इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो रिवर्सिबल में आते हैं तीन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। और इरिवर्सिबल में आते हैं दो, सुसाइड और फीडबैक। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं रिवर्सिबल का फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, ग्राफ वगैरह भी है, देखिए इसमें। तो देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए बना रखा है एक एंजाइम, और इस एंजाइम से सबस्ट्रेट या फिर इनहिबिटर कोई भी आके जुड़ने वाला है। ये इनहिबिटर को हम क्या बोल सकते हैं? सबस्ट्रेट इनहिबिटर। ठीक है, तो यहाँ पर एंजाइम से या तो हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट जुड़ेगा या फिर इनहिबिटर जुड़ेगा। अब एक बात बताओ, डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो फटाफट सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा, और अगर इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो इनहिबिटर आके जुड़ेगा। तो एंजाइम से कौन जुड़ेगा ये डिपेंड करता है कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इनहिबिटर आके जुड़ेगा। या फिर एफिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, किसका कितना प्यार है। जिसका सच्चा प्यार है उसको जोड़ देते हैं। मान लो एफिनिटी इनहिबिटर की काफी अच्छी है तो इसको जोड़ दो, और मान लो एफिनिटी सबस्ट्रेट की बहुत ही ज्यादा अच्छी है तो इसको जोड़ दो। तो डिपेंड करता है कि एफिनिटी किसकी है, अच्छी है, मतलब किसका सच्चा प्यार है। तो लेक्चर में तुम्हें सच्चे प्यार को मिला देता हूं, पर ऐसे असल दुनिया में तो मिलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सच्चा प्यार है इनहिबिटर का, एफिनिटी ज्यादा है इनहिबिटर की इस एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर ये इनहिबिटर जो है एंजाइम के साथ आके जुड़ा, और एंजाइम के साथ आके जुड़ा तो इसने बनाया एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। देखिए, इनहिबिटर की एफिनिटी ज्यादा थी, या फिर आप बोल लो इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। इनहिबिटर जो है एंजाइम से आके जुड़ा तो एंजाइम इनहिबिटर, और यहाँ पे बना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो अब एंजाइम की एक्टिविटी खत्म। क्यों? क्योंकि एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ गया तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, आपको ये बात तो क्लियर है ना कि जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वहीं पर आकर इनहिबिटर या सबस्ट्रेट जुड़ता है। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ओके, इस एक्टिव साइट पे आके जुड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए इनहिबिटर बाइंड विद द एक्टिव साइट, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि हमारी एक्टिव साइट जो है ब्लॉक हो चुकी है, वो भी इनहिबिटर से। यहाँ तक क्लियर है आपको? पर हमने देखा था जो कॉम्पिटिटिव वाला है,
ये कॉम्पिटिटिव वाला आता है रिवर्सिएबल में, मतलब यहाँ पर वीक फोर्स होता है। हमने देखा था रिवर्सिबल का मतलब होता है वीक फोर्स, ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर जो एंजाइम और इनहिबिटर का कॉम्प्लेक्स बना है वो ब्रेक भी हो सकता है जब मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं। अगर मान लो मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा कर दूं, तो सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो आके जुड़ेगा, सीधी सी बात है, बहुमत वाला देश है हमारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है डिपेंड ऑन टू फैक्टर, एक तो कंसंट्रेशन और एक अफिनिटी। प्यार भी तो कोई चीज होती है, ठीक है। चलिए ये मैंने ब्लैंक पेज छोड़ा है, तो जो भी मैं आपको बोलता हूँ वो आप इस ब्लैंक पेज पे लिख लीजिए। जब आप इस पीडीएफ की जेरोक्स निकालेंगे तब आप आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अच्छा एक बात नोटिस करिए आपने यहाँ पर कि हम इन्हें कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में कॉम्पिटिशन लगा हुआ है कि मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ूंगा। इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो बच्चा पढ़ाई करता है वो ज्यादा पास होता है अच्छे नंबर से। तो सबस्ट्रेट ने ज्यादा पढ़ाई करी तो वो जुड़ेगा, मतलब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो वो जुड़ेगा, या एंजाइम की इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो जुड़ेगा। तो यहाँ पर कंपटीशन लगा हुआ है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, अब जिसकी एफिनिटी ज्यादा या जिसका नंबर ज्यादा वो आके जुड़ जाएगा एंजाइम से। सबस्ट्रेट जुड़ा तो एंजाइम एक्टिव हो जाएगा, और अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो एंजाइम में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, एंजाइम की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। पर एक बात तो अच्छी है कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये कॉम्पिटिटिव वाला, ये सब रिवर्सिएबल है, मतलब ये वापस सही भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर इनहिबिटर बाइंड नहीं हो सकता, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो विन करेगा, वो जीतेगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जीपेट और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के टाइम पे Km और Vmax में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये आपसे कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। जो Km है वो बढ़ता है और जो Vmax है वो अनचेंज रहता है। पर कई बार ऑप्शन में अनचेंज नहीं आता तो आप लिखना थोड़ा सा लोअर, थोड़ा सा, ठीक है। वैसे तो अनचेंज ही रहता है पर हम बोलते हैं थोड़ा सा लो हो जाता है। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के दौरान Km तो बढ़ता है, Km में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, और Vmax जो है सेम रहता है, रिमेन अनचेंज रहता है। पर अगर ऑप्शन में ये नहीं आए रिमेन अनचेंज तो लिखना गेट्स लोअर, वो भी बहुत कम। तो ये Km क्या है, Vmax क्या है, ये मैंने सब आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था जब मैंने आपको माइकल मेंटन इक्वेशन पढ़ाई थी, ठीक है। अभी आपको इतना याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में Km बढ़ता है और Vmax जो है सेम रहता है। ये बात आपको याद रखनी है, कॉम्पिटिटिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखेंगे, उससे पहले इसके एग्जाम्पल देखेंगे कॉम्पिटिटिव के, और कुछ ग्राफ देखेंगे। एक तो ग्राफ देखेंगे किसका, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का, और फिर एग्जाम्पल देखेंगे। यहां तक क्लियर है आपको कि Km बढ़ता है और Vmax जो है अनचेंज रहता है। अब ग्राफ देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक तो आपको ग्राफ बना रखा है नॉन इनहिबिटर के साथ जब कोई इनहिबिटर नहीं है, और एक बना रखा है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के साथ। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, मतलब सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर भी है और दोनों में कॉम्पिटिशन हो रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और एक है बिना इनहिबिटर के रिएक्शन हो रही है, तो जो बिना इनहिबिटर की रिएक्शन होगी वो जल्दी हो जाएगी। ये देखिए ये ऊपर है, ब्लू वाला ऊपर है, और जो इनहिबिटर के साथ है ग्रीन वाला वो आपको नीचे दिख रहा है, दिख रहा है नीचे, तो ये फर्क आ जाएगा। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा Vmax तो अनचेंज रहता है और Km बढ़ता है, यहाँ मैंने आपको बोला ना, ये रहा Km बढ़ता है, Vmax अनचेंज रहता है। और ग्राफ से आप समझा देना, ग्राफ बनाना आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और V के बीच में, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में आपको ग्राफ बनाना है। फिर आपको बताना है एक तो इनहिबिटर के साथ और एक बताना है नॉन इनहिबिटर के साथ। तो नॉन इनहिबिटर में आप देख सकते हैं ब्लू वाला है तो फटाफट रिएक्शन हो रही है, और ग्रीन वाले में क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जिसकी वजह से रिएक्शन जो है धीरे धीरे हो रही है। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ इनहिबिटर्स, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। एक है मेलोनेट। मेलोनेट क्या है, इनहिबिटर है, और ये किसका इनहिबिटर है, हमारे एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस का। ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, इसका इनहिबिटर है मेलोनेट।
तो एंजाइम पे मेलोनेट आके अटैच हो जाता है और जैसे ही अटैच होता है ये एंजाइम अपना काम करना बंद कर देता है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, इसका इनहिबिटर कौन होता है? मेलोनेट। ओके। एक और होता है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल क्या करता है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के काम करने को बंद कर देता है। हमारी बॉडी में जो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है इसका काम बंद हो जाएगा। कब बंद होगा? जब एलोप्यूरिनोल जो इनहिबिटर होता है वो इस पे आके बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बताया मैंने कि एक तो मेलोनेट इनहिबिटर होता है जो कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के काम करने को बंद कर देता है। एक एलोप्यूरिनोल इनहिबिटर होता है जो कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के काम करने को बंद कर देता है। और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के काम करने को बंद करने से गाउट डिजीज जो है सही हो जाती है। गाउट डिजीज कब सही होगी? जब एलोप्यूरिनोल जो इनहिबिटर है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो जिस पेशेंट को गाउट है उसके लिए ये काफी फायदेमंद होता है क्योंकि गाउट एक जॉइंट डिसऑर्डर होता है और काफी पेनफुल होता है। चलिए नेक्स्ट आपको दे रखा है एथेनॉल। ये एथेनॉल क्या करेगा? अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। तो यहाँ पर हमने बता रखा है कि एथेनॉल जो है इनहिबिट कर देगा अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेस को, एलोप्यूरिनोल जो है इनहिबिट कर देगा ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को, मेलोनेट इनहिबिट कर देगा हमारे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम को। और ये सारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जाम्पल है। ये देखा हमने ग्राफ, हमने देखा Km बढ़ता है Vmax अनचेंज रहता है, और ये है आपका पूरा डायग्राम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। तो अभी हमने देखा कॉम्पिटिटिव, अब हम देखेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। चलिए मेन तो यही था, बाकी सब छोटे छोटे ही हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है? देखो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा। ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट में यहाँ पर आप देखिए, दिस वन इज सबस्ट्रेट, दिस वन इज इनहिबिटर एंड दिस वन इज एंजाइम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। जबकि आप कंपटीशन में देखिए, यहाँ पर आप देखिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर लगभग सेम स्ट्रक्चर है, एक जगह जाके जुड़ना था इनको। यहाँ से देखिए आप, ये ज्वाइनिंग साइड सेम है इनकी। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव हुआ है। पर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? जो हमारा सबस्ट्रेट होता है और इनहिबिटर होता है उनकी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर क्या होता है कि सबस्ट्रेट तो अपनी जगह जाके बाइंड होता है, ये हो रहा है, ठीक है। पर इनहिबिटर जो है पीछे से अटैक करेगा एंजाइम पे और वहां जाके बाइंड हो जाएगा जहां पर इसको होना है। तो एंजाइम पर इनहिबिटर वहां पर जाके बाइंड करेगा जहां पर सबस्ट्रेट जाके बाइंड नहीं होता, क्योंकि सबस्ट्रेट तो एक्टिव साइड पे जाके बाइंड हो रहा, बात खत्म। पर एंजाइम जो है, एंजाइम के पीछे इनहिबिटर जाके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन नहीं होता उससे मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो आपका सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है, इन दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइड से जुड़ेगा और इनहिबिटर जो है एंजाइम के पीछे जाके जुड़ेगा। और अगर किसी भी तरह से एंजाइम से इनहिबिटर जाके जुड़ गया पीछे से, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेगा। और अगर एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ गया तो कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ा दूं, सबस्ट्रेट का नंबर जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो भी सबस्ट्रेट तो अपने नॉर्मल जाके जुड़ रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ये इनहिबिटर को यहाँ आके जुड़ना है, बिल्कुल नहीं। इनहिबिटर तो इस बार पीछे से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं है, और इस मेथड को हम ओवरकम भी नहीं कर सकते। अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे ना, तो इनहिबिटर तो पीछे से जाके जुड़ जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं है। जबकि हमने देखा था कॉम्पिटिटिव में, वहां अगर बढ़ा देते हैं तो जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा वो जाके जुड़ता है। पर यहाँ पे तो बिल्कुल ही स्ट्रक्चर अलग है, तो ये तो पीछे जाके जुड़ेगा ही सही। ठीक है। पर सर ठीक है ना, अगर यहाँ पर एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके जुड़ भी रहा है तो ये तो रिवर्सिबल में आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, ये जो है रिवर्सिबल में आता है। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव सब रिवर्सिबल में आते हैं, मतलब ये वापस सही हो सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन है, नॉन कॉम्पिटिटिव में कोई भी कंपटीशन नहीं है। अब देखेंगे अनकॉम्पिटिटिव। चलिए अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव देखने वाले हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर Km जो है अनचेंज रहेगी और Vmax जो है कम होगी। Km जो है अनचेंज रहेगी, जबकि हमने कॉम्पिटिटिव में देखा था कि Km बढ़ रही थी। देखिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव में हमने जब देखा था वहां Km बढ़ रही थी और Vmax सेम हो रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? Km सेम है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें Km सेम है और Vmax कम हो रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन बनते हैं इनसे एमसीक्यू में, आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ध्यान रखना है आपको। चलिए इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं नॉन कॉम्पिटेटिव का, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लोराइड जो है इनहिबिट करता है एनोलेज एंजाइम को। एनोलेज नाम का एंजाइम होता है, इसको इनहिबिट करने आता है हमारा फ्लोराइड। चलिए तो ये हो गया नॉन कॉम्पिटेटिव। अब चलते हैं अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में। अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए Vmax भी कम होगा और Km भी कम होगा। तो ध्यान रखिए ये तीन कंडीशन है। अगर Km जो है बढ़ रहा है तो वो कॉम्पिटेटिव है, Km जो कांस्टेंट है तो नॉन कॉम्पिटेटिव है, और Km अगर कम हो रहा है तो वो अनकॉम्पिटेटिव है। ये तीनों आपको लिख लेने हैं और याद रखने हैं, और अगर आप ये लिखते हो तो एग्जामिनर भी खुश और एमसीक्यू में भी आते हैं तो आप भी खुश। चलिए मैं तो वैसे ही खुश हूं यार। अब इरिवर्सिबल वाले देखते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके इस तरह से जुड़ता है। क्या बात है सर, एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके इस तरह से जुड़ता है कि अब वो अलग नहीं हो पाएगा। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, काफी मजबूत बॉन्डिंग हो जाएगी, और जैसे ही एंजाइम के साथ इनहिबिटर आके जुड़ा, एंजाइम के तो लग गए। क्या लग गए, अरे मतलब इसकी एक्टिविटी कम हो गई। गलत ही समझना है क्या हर बात। चलिए अब देखते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं एंजाइम की फीलिंग्स आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सपोज दिस इज द एंजाइम, ये काफी खुश है, ओके काफी खुश है, पर इसके पास अगर कोई इनहिबिटर आके अटैच हो जाएगा, सपोज करो कोई इनहिबिटर आके अटैच हो गया, तो ये दुखी हो जाएगा। और दुखी क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्टिविटी खत्म। तो लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिव साइट, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एक्टिव साइट में। एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके इनहिबिटर जुड़ता है, ठीक है। सपोज दिस इज द एंजाइम, तो ये है एक्टिव साइट, और यहाँ पर इनहिबिटर आके जुड़ेगा तो ये एक्टिव साइट भी खत्म सबसे पहले तो, फिर एंजाइम की एक्टिविटी भी खत्म। तो एंजाइम की एक्टिविटी और एक्टिव साइट को खत्म करने के लिए आ रहा है इनहिबिटर, और ये तो इरिवर्सिबल वाला है, ये तो सही भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इरिवर्सिबल है, एक्टिवेट इनएक्टिवेट हो जाएगा आपका एंजाइम, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगी एक्टिव साइट की भी। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज किया था DFP। ये DFP एक नर्व गैस है। क्या है, नर्व गैस, जो कि इनहिबिट करती है सेरिन प्रोटीएस को और एसिटाइल कोलिन को। तो एसिटाइल कोलिन और सेरिन प्रोटीएस, इन दोनों को इनहिबिट कौन करता है, DFP, और इसे हम क्या बोलते हैं, नर्व गैस। एक होता है डायसल्फिराम, डायसल्फिराम इनहिबिट कर देता है एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को। ओके, एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को कौन इनहिबिट कर देगा, डायसल्फिराम। तो ये कुछ एग्जांपल हुए हमारे इरिवर्सिबल रिएक्शन के, इरिवर्सिबल इनहिबिशन के, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड होगा, और जैसे ही ये एंजाइम है और ये एंजाइम की एक्टिव साइट, जैसे ही एक्टिव साइट से आके इनहिबिटर जुड़ेगा, ये एक्टिव साइट भी खत्म, एंजाइम की एक्टिविटी भी खत्म, एंजाइम बेचारा बहुत दुखी, रोने लग गया। चलिए अब हम देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे DFP और डायसल्फिराम। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल में है दो। देखिए सुसाइड और फीडबैक। तो सुसाइड तो बड़ा खतरनाक है। देखो सुसाइड कैसे होगा, एक तो सुसाइड है और एक फीडबैक है। ध्यान से सुनते जाना, सुसाइड कैसे हो रहा है और फीडबैक कैसे हो रहा है। सुसाइड इनहिबिशन में क्या होगा, तो देखो सुसाइड इनहिबिशन में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक इनहिबिटर का नाम बताता हूं जो है एलोप्यूरिनोल। क्या नाम है, एलोप्यूरिनोल, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने कॉम्पिटिटिव में आपको बताया था एलोप्यूरिनोल, ठीक है। तो इसी इनहिबिटर को ले रहा हूं मैं वहां पे समझाने के लिए। सपोज यहाँ पर जो इनहिबिटर है सुसाइडल में वो है एलोप्यूरिनोल, ओके। और ये एलोप्यूरिनोल जो है जाके बाइंड होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से। किस एंजाइम से बाइंड होता है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से, ठीक है सर। यहाँ तक हमें क्लियर हुआ कि सपोज दिस इज द एंजाइम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, ये मैंने बनाया एंजाइम जिसका नाम है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, और यहाँ पर आ रहा है एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल जो है इनहिबिटर है जो कि एक्टिव साइट पे बाइंड होगा, और जैसे ये बाइंड होगा ना, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को कन्वर्ट कर देगा एलोजेंथीन में। जैसे ही एलोप्यूरिनोल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से बाइंड होगा, आई रिपीट, जैसे ही एलोप्यूरिनोल इनहिबिटर ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम से बाइंड होगा, ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है कन्वर्ट हो जाएगा एलोजेंथीन में। किसकी प्रेजेंस में, एलोप्यूरिनोल की। लिख लेना आप, एलोप्यूरिनोल की प्रेजेंस में ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज जो है एलोजेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एलोजेंथीन
एलोप्यूरिनोल से भी बड़ा इनिबिटर है। बताओ, हमने ही बड़ा इनिबिटर बना दिया। तो ये होता है सुसाइडल इनिबिशन, जहां पर एलोप्यूरिनोल ने जेंथिन ऑक्सीडाइज के साथ बाइंडिंग करी और जैसे ही बाइंडिंग करी एलोजेंथिन बन गया, जो कि और खतरनाक इनिबिटर बन गया। क्लियर है आपको? चलिए सर लास्ट देखते हैं इरिवर्सिबल का, जो कि है फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन काफी सिंपल है। यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ जुड़ा तो बना अमाइनो एल्यूमिनेट। ओके, आपको नाम नाम याद रखना है। और ये आगे फर्दर कन्वर्ट हुआ हीम में। अब ये जो हीम बना, ये हीम क्या करेगा, पहली स्टेप को इनहिबिट करेगा। मतलब डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पाथवे, फाइनल प्रोडक्ट क्या है इस पाथवे का, सक्सिनाइल कोए ग्लाइसिन के साथ जुड़ा तो फाइनल प्रोडक्ट बना हीम। तो फाइनल प्रोडक्ट जो हीम बना, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे इनहिबिट द फर्स्ट रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करना शुरू कर देता है। क्लियर है? तो ये होता है फीडबैक इनहिबिशन। मतलब जैसे ही फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ये फाइनल प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप को जाके इनहिबिट कर देता है कि बस अब बंद हो जा, मैं बन चुका हूं। तो ये है फीडबैक इनहिबिशन, जो कि आता है इरिवर्सिबल में। तो ये था आपका एंजाइम इनहिबिशन। मैंने आपको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ा दिया है। आपको केएम, वीमैक्स, ग्राफ, क्या चेंज हो रहा, कहाँ कंपटीशन हो रहा, कहाँ कंपटीशन नहीं हो रहा, रिवर्सिबल का मतलब क्या, इरिवर्सिबल का मतलब क्या, एग्जाम्पल क्या, सब कुछ आपको याद करना है। वैसे तो मैंने याद करवा दिया है, एक बार रीड आउट कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप से जुड़िए। व्हाट्सएप से कैसे जुड़ना है, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखी है, हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, आपको मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप से जुड़िए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इसे अच्छे से रीड आउट कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल फ्री है और टेलीग्राम पे मैं आपको सारे अपडेट देता हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और टेलीग्राम पे आपको पोल भी होते रहते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मस्त है। टेलीग्राम की लिंक भी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर वो लिंक ओपन नहीं होती है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा हमारा चैनल। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।